अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 मार्च है और आज की इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आपको अमेरिका और इजराइल की बर्बादी के ऐसे मंजर, ऐसे सबूत और ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी जो पूरी जंग का रुख बदलती नजर आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू का सियासी जनाजा भी अब निकलना शुरू हो चुका है। तेल अवीव से लेकर सऊदी अरब, एरबिल, दुबई और तेहरान तक हर तरफ आग, धमाके और अफरा तफरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेल अवीव पर बिना रुके मिसाइलों की बारिश, तारीखी रात शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, रात शायद इस जंग की सबसे तारीखी रात बनती गई। तेल अवीव पर इस वक्त लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही है। आसमान में एक के बाद एक धमाके, सायरन और अफरा तफरी का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें बिना रुके लगातार गिर रही हैं और शहर के कई हिस्सों में लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आज की रात मिडल ईस्ट की जंग का रुख बदलने वाली रात थी। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, सऊदी अरब के बेस पर अमेरिका का सबसे कीमती एवेक्स जहाज तबाह हो चुका है। दोस्तों, नई तस्वीर और फुटेज में यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका E-3 सेंट्री एवेक्स जहाज बुरी तरह तबाह हो चुका है, 2 टुकड़ों में बट चुका है। यह कोई आम जहाज नहीं है, यह वही उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो आसमान से मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू जहाजों पर नजर रखता है। इसकी कीमत लगभग $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और यह बर्बादी के मंजर सऊदी अरब से सामने आए हैं। अमेरिका के पास ऐसे 16 जहाज बचे हैं। दोस्तों, अगर ये तस्वीर सऊदी अरब से लीक हुई है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका को कितना भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बल्कि पूरी हवाई जंग के दिमाग पर हमला माना जा रहा है ईरान का। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सीरिया के ऊपर हवा में ईंधन भर रहे हैं अमेरिका और इजरायली जंगी जहाज। दोस्तों, इस वक्त एक रिपोर्ट सामने आ रही है, ईरान पर हमला करने जा रहे अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू जहाज इस वक्त सीरिया के ऊपर हवा में ईंधन भर रहे हैं। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि पूरे इलाके के आसमान में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि KC-135 और दूसरे रिफ्यूलिंग जहाज भी इन फाइटर जेट्स को ईंधन दे रहे हैं ताकि वो बिना रुके सीधे ईरान तक पहुंच सके और वापस लौट सके। सीरिया का आसमान अब इस जंग का सबसे अहम रास्ता बनता जा रहा है, जहां हर तरफ जंगी जहाज, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आ चुकी है। दोस्तों, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटे मिडिल ईस्ट की जंग को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जा सकते हैं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, बगदाद और एरबिल दोनों में धमाके। दोस्तों, इस वक्त इराक के एरबिल शहर से बड़ी खबर भी सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास बड़ा हमला किया है। एरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट और एयरपोर्ट के आसपास जोरदार धमाके इराक में सुने गए हैं और उसी वक्त बगदाद में भी धमाकों और सायरनों की आवाज सुनाई दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरबिल में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आ गया है और कई ड्रोन को हवा में ही रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ धमाके काउंसुलेट के करीब भी हुए। नुकसान कितना हुआ है ये अभी तस्वीर नहीं आई है, लेकिन एरबिल वही इलाका है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा काउंसुलेट और फौजी मौजूदगी है। और अगर वहां ईरान के सीधा हमला हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब जंग इजराइल, ईरान और सऊदी अरब से आगे बढ़कर इराक के अंदर भी खुलकर पहुंच चुकी है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, IRGC की खुली धमकी, अब अमेरिका इजराइल की यूनिवर्सिटी निशाने पर।
दोस्तों ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने एक बेहद सख्त और खतरनाक चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। उनका कहना है ना, ईरान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हुए हमले के बाद अब वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़ी तमाम यूनिवर्सिटियां जायज निशाना मानी जाएंगी। आईआरजीसी ने कहा है कि अगर 30 मार्च दोपहर तक यूनिवर्सिटी में हमलों को खुलकर मजम्मत नहीं की गई तो जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, ईरान ने यूनिवर्सिटी के स्टाफ, तलबा और आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है कि वो इन कैंपसों से कम 1 किलोमीटर दूर हो जाए। दोस्तों इस बयान से साफ है कि अब जंग सिर्फ फौजी अड्डों और मिसाइल साइट्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यूनिवर्सिटी और इल्मी इदारे भी इस टकराव की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं और इसकी शुरुआत अमेरिका इजराइल ने की है। वहीं आप छठी खबर देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर लगातार धमाके गूंज रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कम से कम 10 जोरदार धमाके सुने गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दुबई की तरफ मिसाइलें और ड्रोन भेजे हैं, जिसके बाद यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत हरकत में आ चुका है। दुबई के आसमान में इंटरसेप्शन और धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं और शहर के लोगों को मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए हैं, जिसमें लोगों से घरों के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने को कहा गया है। एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और यूएई की फौज लगातार मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश भी कर रही है, पर कुछ जगहों पर धमाके सीधे हो रहे हैं। अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो दोस्तों मिडल ईस्ट की जंग अब सीधे खाड़ी के सबसे अहम शहरों तक पहुंच जाएगी। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, बिन गविर की खुली धमकी, अहमद अल शरा को खत्म करो, अब सीरिया की बारी। दोस्तों जिन्हें यह लगता था कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है, सीरिया में बशर अल असद के साथ जो भी हुआ वो जायज है, वो सही हो रहा है, और अब वही लोग इस जंग की चपेट में आ रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के कत्ल करने की धमकी बेन गिविर द्वारा दी जा रही है और इनके कत्ल के बाद सीरिया को इजराइल बनाने की तैयारी भी शुरू करने की बातें कही जा रही हैं। और अब जुलानी के लिए आंखें खोलने का वक्त है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आज लेबनान है, ईरान है, हूती है और कल नंबर आपका है, जिसका ऐलान खुले तौर पर इजरायली मंत्री ने कर दिया है। अगर दोस्तों इसी तरीके से बयान जारी रहे तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सीरिया भी इस पूरी जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन सकता है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरानी सियासतदान का बड़ा पैगाम, ईरानियों का हाथ थामो वरना दूसरों के कदम चूमने पड़ेंगे। दोस्तों ईरान के बड़े सियासतदान हुसामुद्दीन अशाना का एक बेहद सख्त और तंज भरा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने ईरानी भाइयों का हाथ थाम लो ताकि तुम्हें दूसरों के गंदे कदम चूमने की नौबत ना आए। उनका इशारा उन अरब और मुस्लिम मुल्कों की तरफ माना जा रहा है जो इस जंग में अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीर उन अरबों के मुंह पर तमाचा है। ईरानी नेता का कहना है कि अगर आज इलाके के मुल्क ईरान का साथ नहीं देंगे तो कल उन्हें मजबूरी में बड़ी ताकतों के सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों ये तस्वीर अपने बयान में ऐसे वक्त में आई है जब मिडिल ईस्ट की जंग हर घंटे और भी ज्यादा लगातार फैलती जा रही है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान से अमेरिका को खुली चुनौती, यहां अमेरिका कब्रिस्तान की जगह अभी भी खाली है। दोस्तों एक तरफ वो कौम है जो सायरन की आवाज सुनते ही बंकरों में भागना शुरू करती है और दूसरी तरफ ईरानी अवाम का जज्बा देखिए, वो पैगाम लिख रही है अगर अमेरिका जमीनी हमला करना चाहता है तो उसका इस्तकबाल है,
क्योंकि ईरान की तारीखी जगहों में अभी तक अमेरिकी कब्रिस्तान नहीं है और वो बहुत जल्द ओपन होने वाला है। इस बयान को ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ बढ़ते गुस्से और जज्बे के तौर पर भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर यह पैगाम तेजी से वायरल भी हो रहा है और कई लोग इसे अमेरिका को खुली चुनौती भी बता रहे हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कई पालतू कुत्ते डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखे हैं, उसी में से एक पहलवी भी है जो इस बयान के सामने आने के बाद अमेरिकियों के आगे जाकर के घुटने टेकता है और बयान देता है कि ईरान वाले नारा लगाते हैं डेथ टू अमेरिका, और आज मैं नारा लगा रहा हूं कि गॉड ब्लेस यू अमेरिका। तो ऐसे कुत्ते के बच्चे भी मौजूद हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हो रहे एहतजाज के दौरान एक पोस्टर ने सबका ध्यान खींच लिया है। उन पोस्टर पर लिखा था $1.99 में पेट्रोल कहां मिल रहा है। दोस्तों, यह सीधा तंज है उस वादे पर जिसमें ट्रंप और उनके समर्थक सस्ता पेट्रोल लाने की बात करते हुए चुनाव जीते थे। लेकिन अब ईरान के खिलाफ जंग और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल भी हो रही है। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा असर अब अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, मलेशिया के वजीर आजम ने ईरान के कहा शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर मलेशिया से भी सामने आ रही है। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान ने मलेशिया के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। अनवर इब्राहिम ने खास तौर पर ईरान के सदर का शुक्रिया अदा भी किया है और कहा है कि इस फैसले की वजह से मलेशिया के तेल के जहाज और उनके मुलाजिम अब अपने घर वापस लौट सकेंगे। दोस्तों, हुर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है और मलेशिया के लिए भी उसका करीब आधा तेल इसी रास्ते से आता है। दोस्तों, इसलिए मलेशिया का यह शुक्रिया सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि इस बात का साफ तौर पर इशारा है कि अब कई मुल्क ईरान से सीधे बात करके अपने जहाज बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, आईआरजीसी का स्मार्ट सोसाइटी ड्रोन हरकत में पीछा करके किया गया निशाना। दोस्तों, इस वक्त एक हैरत अंगेज वीडियो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी की तरफ से सामने आया है जिसने खलबली मचाई है। इस वीडियो में एक स्मार्ट सुसाइड ड्रोन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो जमीन पर भाग रहे लोगों का पीछा करता है और फिर उन्हें निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि यह ड्रोन अलगाववादी दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीधा हमला नहीं करता है, बल्कि पहले अपने निशाने को पहचानता है, उसका पीछा करता है और फिर उस पर अटैक कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो दिखा रहा है कि अब जंग सिर्फ बड़े मिसाइलों की नहीं रही है, बल्कि छोटे, स्मार्ट और खतरनाक ड्रोन भी मैदान में खुल करके उतर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यही ड्रोन इस जंग का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकते हैं। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत जैसी हालत, 70 लाख लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक जनाजा निकल चुका है। इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की लहर चल पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे अमेरिका में लगभग 3000 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ईरान के साथ जंग, ट्रंप की सियासत, इमिग्रेशन पॉलिसी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एहतजाज में सिर्फ लेफ्ट या ट्रंप के मुखालिफ लोग ही नहीं हैं, बल्कि कई आजाद उम्मीदवार और कुछ रिपब्लिकन भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन प्रदर्शन में 70 लाख तक लोग शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि भैया वो जंग जीत रहा है, ईरान में लोग जो हैं खिलाफ हैं खमेनी साहब के खिलाफ में, पर अब तस्वीर उल्टी हो चुकी है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, कई इजराइल में प्रदर्शन जारी।
दोस्तों, इजराइल के अंदर इस वक्त सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जंग तुरंत रोकी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार जंग की वजह से इजराइल के अंदर डर, नुकसान और अफरा तफरी लगातार बढ़ती जा रही है और कई लोगों ने पोस्टर उठा रखे हैं जिन पर लिखा है वॉर मस्ट स्टॉप और नेतन्याहू गो होम। दोस्तों, ये उस कौम का हाल है जिसके पास सुपर टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, सब कुछ मौजूद है, बाप का दिया हुआ थर्ड है, बाप भी इस जंग में इन्वॉल्व है और फिर भी लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए। अमेरिका में सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका के मशहूर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका के लोग हर मुद्दे पर बटे हुए हों, लेकिन एक बात पर सब एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं कि ईरान के साथ जंग अब खत्म करो। सैंडर्स ने कहा कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव यानी हर सियासी सोच के लोग अब एक साथ ये मांग कर रहे हैं कि ये जंग रोकी जाए। उनका कहना है कि जब अमेरिका पहले ही महंगाई, बेरोजगारी, अंदरूनी सियासी लड़ाई से जूझ रहा है तो ईरान के साथ नई जंग सिर्फ हालात को और बदतर बनाएगी। दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस जंग में अपने लोगों को भी मुतमईन नहीं कर पाया। जो ये कहता तो है कि भैया हमने IRGC के इतने ठिकाने उड़ा दिए, इतने जहाज डुबा दिए और हम ये जंग जीत रहे हैं, और अब उसी के लोग ये कह रहे हैं कि झूठ बोलना बंद करो और अब इस जंग को रोको। पर असल हकीकत तो ये है, ये जंग रोकना अब ना तो अमेरिका इजराइल के हाथ में है। अगर ये जंग अब कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।